तो मैं बात कर रही थी कि हेयर रीग्रोथ अगर आपको जल्दी से जल्दी चाहिए और बहुत मतलब कि अनकंट्रोल्ड हेयर ग्रोथ है, हाँ जी मैं सही बोल रही हूँ, सही है, मेथी से हेयर फॉल रुक जाता है। लेकिन ये तो बात ये हुई कि आपके पास हेयर्स हैं वो गिर रहे हैं, उनको आप रोक रहे हैं और ये हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करता है, ये बात बिल्कुल सही है, इससे भी हेयर ग्रोथ होगी। लेकिन आपको डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ हेयर ग्रोथ पे काम करना है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि जुकाम की दवाई से खांसी बंद हो जाती है, ठीक है, या फिर खांसी की दवाई से अक्सर जुकाम ठीक हो जाता है, ठीक है। लेकिन दोनों के लिए प्रॉपर अलग अलग मेडिसिन भी होती हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर आपको हेयर फॉल हो चुका है, आपके बाल पैचेस बन गए हैं आपके, आपको उसको रीग्रोथ करना है, तो उसके लिए रेमेडी मैं एक अलग से लेके आऊंगी और जो बिल्कुल इसी रेमेडी की तरह चैलेंजिंग होगी। मैं चैलेंज दूंगी ओनली 30 डेज के लिए और आप यकीन मानिए 30 दिन में आपके बाल उग आएंगे दोबारा। जो मैंने थंबनेल पे लिखा है वो इसीलिए लिखा है चैलेंज वाला सीन कि आप सच में अगर इसको, मैंने क्या लिखा, मैंने ये नहीं कहा कि 2 दिन में हेयर फॉल रुक जाएगा, नहीं, मैंने ये लिखा कि 3 एप्लीकेशंस में हेयर फॉल फिनिश हो जाएगा, फिनिश। पहले रेमेडी देख लेते हैं और लास्ट में हम आपको कुछ टिप्स भी शेयर करेंगे जिससे कि ये जो रेमेडी है वो और ज़्यादा अच्छे से इनहेंस होकर आप पर वर्क करेगी। बिल्कुल वैसे ही आप फेथफुली सोचिएगा कि ये तो सबको पता है जुकाम में काढ़ा पी लो तो जुकाम सही हो जाता है ना। लेकिन अब आप ये सोचो कि काढ़ा पी लिया, 1 घंटे बाद जाके आपने कोल्ड ड्रिंक पी ली तो वो इफेक्ट नहीं करेगा। फिर लोग कहते हैं नहीं घर का नुस्खा काम नहीं आता। आपने उसके साथ परहेज क्या किया मैटर करता है ना। तो इसलिए आप जब ये रेमेडी फॉलो करेंगे तो आप कुछ चीज़ों को बहुत बहुत फेथफुली करेंगे पूरे ट्रस्ट के साथ। तो सच में ये मैं इस बात का चैलेंज देती हूँ कि आप अपने फर्स्ट वॉश में, फर्स्ट एप्लीकेशन में इफेक्ट देखेंगे और 3 एप्लीकेशन में ये पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा, है ना, बिल्कुल जैसे वीडियो का थंबनेल है। तो रेमेडी शुरू करते हैं और इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए जहाँ हम कुछ टिप्स शेयर करेंगे और अपना पर्सनल शैम्पू साझा करेंगे। आपको सच में समझ में आ जाएगा कि आपका स्कैल्प खराब नहीं है ना, आपके बाल खराब नहीं है, सच में आप शैम्पू गलत यूज़ कर रहे हो। यहाँ पे हम रेमेडी बनाना शुरू कर रहे हैं। ये मेथी दाना है जिसको हमने ओवरनाइट सोक किया हुआ था और ये बिल्कुल शैम्पू की जैसी कंसिस्टेंसी में आ गया है। और ये मेथी दाना जो है ना वो अपने आप में एक बहुत बहुत बेहतर क्लींजर टाइप का है। इसको वॉश करने के बाद आपको शैम्पू की आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने इसको बॉईल करने रख दिया है एज इट इज़, जैसे हमने शोक किया था शाम को। और ये बॉईल होने पे इसमें एक झाग जैसा हो गया है, बिल्कुल शैम्पू जैसा लग रहा है। और इसको कब तक बॉईल करेंगे, जब तक कि इसका कलर थोड़ा सा गोल्डन टाइप का नहीं हो जाएगा पानी का है और मेथी दाना थोड़ा सा गलने की स्थिति में आ जाएगा, वो हाथ से दबने लगेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको साइड करके और हल्का गुनगुना ही इसको छान लेंगे। ये जो टोनर निकला है ना इसमें से, इसको भी हम यूज़ करेंगे। ये इतना प्रीसियस है, इसको हम साइड में रखेंगे। अभी आप किसी डायरेक्ट किसी एयर टाइट कंटेनर में भी इसको फिल कर सकते हैं। बेहतर होगा आप इसको कांच का बोतल या कांच के कंटेनर में ही स्टोर कीजिएगा क्योंकि ये रिएक्ट भी करता है। अभी ये मेरे पास जो मेथी दाना बचा हुआ है इसमें से धुआं उठ रहा है, अभी ये बहुत गर्म है। आप इसको थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए, गुनगुना जैसा पीसिए। हम थोड़ा इतना ही गर्म पीसेंगे क्योंकि हमारे पास जो मिक्सर है वो एक्चुअली मिक्सर नहीं है, ब्लेंडर है। और इसके पीसने के बाद हम इसकी कंसिस्टेंसी आपको दिखाएंगे। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि हमने इसमें कोई भी अलग से पानी ऐड नहीं किया है पीसने के लिए और कुछ भी ऐड नहीं किया है, क्योंकि करने को आप इसमें बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं, लाइक एलोवेरा हुआ, विटामिन ई हुआ, जैसे आपको जो चीज़ें सूट करती हों, जैसे आपको सूटेबल लगे। बट मुझे रेमेडी को बिल्कुल भी कभी भी कठिन नहीं बनाना होता है। मैं हमेशा ईजिएस्ट वे में यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं बहुत आलसी इंसान हूँ और आलसी इंसान हमेशा सरल तरीका ढूंढता है किसी भी चीज़ को करने का। तो आप देख सकते हैं पीसने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी हो गई है। ये पिस जाएगा, स्मूथ हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि ये चिपचिपा होता है ऑलरेडी एलोवेरा के जैसे। तो लेकिन फिर भी इसमें कुछ कुछ माइन्यूट से कण बने रहेंगे, तो उसके लिए आपको टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। वो आपके बालों में जाके लग भी जाएंगे तो जब आप वॉश करेंगे तब निकल जाएंगे। और यदि तब नहीं निकलते हैं तो जब आप कॉम्बिंग करेंगे तो जैसे हिना के कण निकल जाते हैं तो वो बाद में निकल जाएंगे अपने आप, ठीक है। बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है या परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम इसको अप्लाई करने जा रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि अप्लाई कैसे करेंगे और कितना और कौन कौन इसको लगा सकता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसको बच्चे, बूढ़े, बड़े सभी यूज़ कर सकते हैं, मेल्स, फीमेल्स, एवरीवन। सेकेंड थिंग ये है कि इसको अप्लाई करेंगे तो वो आप वीकली करेंगे, यानी कि मास्क को आप वीकली अप्लाई करेंगे और जो टोनर है वो आफ्टर हेयर वॉश, यानी जैसे हमने मास्क अप्लाई किया इसके बाद मैं बाल धोऊंगी, उसके बाद रात को जब मैं सोऊंगी तो उससे पहले मैं टोनर अप्लाई करूंगी। और आगे चल के हम ये भी बताएंगे कि टोनर अप्लाई करेंगे कैसे, तो वीडियो में बने रहिए। और इसको मैं सिर्फ स्कैल्प पे अप्लाई करूंगी क्योंकि ये जो है लेंथ पे भी अप्लाई किया जा सकता है, नो डाउट आप कर सकते हैं। बट क्योंकि मंडे था, मैं सिर धुल चुकी थी, पूजा करके आई थी, तो मैं पूरी लेंथ में नहीं लगाना चाहती थी। मैंने कपड़े भी ठीक ठाक पहने हुए थे तो सोच रही थी गंदे ना हो। बाकी आप लेंथ पे भी अप्लाई करेंगे तो बहुत बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। आपके बाल की जो शाइन है ऐसा लगेगा आपने अभी अभी कंडीशनर किया है या आप अपना हेयर स्पा करा के आएंगे। इतना स्मूथ, इतना इतना अच्छा शाइन होगा आपके बालों में जब आप खुद से वॉश करके इसको देखिएगा पूरी लेंथ पे अप्लाई करके। बाकी जब कभी आप जल्दी में हो तो आप ओनली स्कैल्प पर भी लगा सकते हैं हमारी तरह, जिससे कि ये जल्दी से वॉश भी हो जाएगा और आसान भी रहेगा आपके लिए, जल्दी भी हो जाएगी। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है मैं इसमें और बता दूं आपको, ये जो मास्क आपने प्रिपेयर किया है इसको आप 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकते। टोनर को आप 3 दिन रख सकते हैं। बेशक आप कहें कि मास्क को फ्रिज में रख देंगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं बनेगा बाद में लगाना है, क्योंकि वो ठंडा हो चुका होगा। और जब आप गर्म करिएगा तो फिर वही है, डबल बॉयलर मेथड लगाना होगा। उससे बेहतर है सिंपल आप एक बार संडे को बना लीजिए छोटा सा बैच, जिससे टोनर सेपरेट हो जाएगा, वो आपके आगे 2 दिन काम कर जाएगा, मंडे ट्यूसडे, और मास्क को आप सेम डे संडे को यूज़ कर लीजिए।
इसके बाद भी अगर आपका मास्क बच जा रहा है या कोई और लगा रहा है तो उसको वापस से एप्लीकेबल बनाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। अगर आपने फ्रिज में रखा हुआ है, बहुत ठंडा हो चुका है, तो क्योंकि मेरे हस्बैंड ने इसको शाम को आके लगाया था, तो मैं आपको दिखाती हूँ उसको वापस से कैसे लगाएंगे, कैसे उसको गर्म करेंगे। तो यहाँ हमने इसको फ्रिज में से निकाल लिया है। ये सुबह से इतने इस तरह की कंसिस्टेंसी हो गई, थोड़ी टाइट सी, और ये रहा टोनर। तो मैंने एक बाउल में पानी गर्म होने रखा है, और ये पानी जैसे ही गर्म होने लगता है मैंने इसमें वो वाला बाउल डाल दिया है जिसमें मेथी दाना का पेस्ट रखा है। उसके बाद मैंने इसमें कोई और पानी ऐड नहीं किया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैंने वही टोनर थोड़ा सा ऐड कर दिया है जिससे कि ये जो है पेस्ट वापस से रनिंग कंसिस्टेंसी में आ जाए, या थोड़ा सा मतलब लगाने लायक हो जाए। उसके बाद ये जब थोड़ा सा गर्म हो गया तो हमने उतार के इसको हाथों से मिक्स किया बहुत अच्छे से, और यहाँ पे हमने इसको अप्लाई कर दिया, और आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद मैंने इनको मसाज दिया, क्योंकि आप इसको लगाने से पहले भी बैक कॉम्बिंग कर सकते हैं जिससे आपके पोर्स एक्टिव हो जाएंगे, और एंड इसकी सारी गुडनेस आपके स्कैल्प में जाएंगी, जिससे आपका स्कैल्प और ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने हेयर वॉश कर लिया था। इसके बाद मेरे बाल देखो ऐसे, मेरे तो हाथ ही नहीं निकल रहे थे बालों में से, ये इतने सिल्की और शाइनी हो चुके थे। इसमें अभी थोड़े थोड़े कड़ आप देख पा रहे होंगे, वो उलझे हुए हैं। तो नो वरीज, ये सारे कॉम्बिंग के साथ निकल जाएंगे, उसके लिए टेंशन नहीं करना है। और जब आप इसको अप्लाई कर लें, उसके बाद जब आप हेयर वॉश कर लें, तो उसका रिव्यू लौट के इस वीडियो के सेक्शन में जरूर दीजिएगा कमेंट में, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग तो कमेंट पर यकीन करते हैं, और मुझे यकीन है कि जब आप इसका एप्लीकेशन करेंगे तो उसके बाद आप अपने बालों में वो चेंज देख पाएंगे जिसकी आपने उम्मीद की थी। एकदम सिल्की, शाइनी, फ्लॉलेस हेयर, बहुत अच्छे से। तो इसको लगाने के बाद अपना ऑनेस्ट रिव्यू जरूर से रखिए कमेंट में। आप कर लेते हैं आगे। ये जो टोनर हमने बनाया, इसको हम एक स्प्रे बॉटल में डाल लेंगे, या फिर आप कांच के एक जार में रख लीजिए। और जब भी आप यूज़ करेंगे तो कैसे यूज़ करेंगे मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले तो आप बैक कॉम्बिंग करेंगे। बैक कॉम्बिंग तो समझते हैं ना, आप बालों को ऐसे उल्टा करके और कंघी करेंगे, बैक कॉम्बिंग, ठीक है। बालों में कॉम्ब लगेगा तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, तेज होगा, आपके पोर्स एक्टिव हो जाएंगे, और वो एक्टिव हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपको क्या और करना है, जो टोनर हमने बनाया हुआ है, जो अभी कप में देखा था, उसको आप थोड़ा सा गर्म करेंगे। उस टोनर को गर्म कैसे करेंगे? डबल बॉयलर मेथड से, जिस तरह से अभी मास्क को गर्म किया था, बिल्कुल वैसे ही। ये टोनर जो है हल्का गर्म होगा, और आपके जो स्कैल्प के पोर्स हैं वो क्लीन होंगे, तो सच में मज़ा ही आ जाएगा। आप फिर इसको लगाइएगा तो ऐसा लगेगा जैसे स्कैल्प की सिकाई जैसी हो रही है, हल्की हल्की, ठीक है। और ये अच्छे से एब्जॉर्ब होगा और पूरी तरह से आपके स्कैल्प में चला जाएगा, और आपके बालों को वो गुडनेस मिलेगी जो इस रेमेडी में है। जो अच्छा, एक बात यहाँ मैं और बताना भूल गई कि जब आप इसको वॉश करेंगे, ये जो मास्क आपने लगाया है बालों पर मेथी का, है ना, तो वो थोड़ा सा चिपचिपा रहता है। आप इसको 25 से 30 मिनट रखिए अपनी सुविधा अनुसार, अपने यहाँ के टेम्परेचर के अनुसार। बहुत ज़्यादा मत सूखने दीजिए कि एकदम से कड़ा हो जाए, तब मत धुलिएगा, क्योंकि वो ये जल्दी से छुटेगा नहीं। चिपचिपा रहता है, मीन्स शैम्पू जैसा रहता है, ठीक है। फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा सूख गया है, मेरा ये कहना है फर्स्ट चॉइस, फर्स्ट ऑप्शन सुनिएगा, मेरा ये कहना है कि आप इसको फर्स्ट वॉश में जब धुलेंगे तो शैम्पू यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको कहीं जाना है इंस्टेंट, तो सेम डे, या फिर आपको लग रहा है कि बिल्कुल छूट नहीं रहा है, या आपके बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं, नहीं जा रहा है एकदम से, तो आप थोड़ा सा शैम्पू पानी में मिला के ले सकते हैं। बाकी ये अपने आप में एक क्लींजर है, ये बहुत अच्छा क्लीन करेगा आपके स्कैल्प को, ठीक है। और फर्स्ट वॉश में आप ऐसा मत कीजिएगा, जहाँ तक हो सके शैम्पू का एप्लीकेशन मैंने नहीं किया है। देखिए मैंने कल लगाया था, मंडे को पहले हेयर वॉश किया था, मैं पूजा करके आ गई थी, उसके बाद मैंने दोबारा से लगाया था। देखिए मैंने अभी तक शैम्पू नहीं किया है, ट्रस्ट मी, मैंने अभी तक शैम्पू नहीं किया है, इसको मैंने कल बनाया था, ठीक है। और आप खुद जब अपने बालों को छुएंगे तो यार सच में यहाँ जो सिल्कनेस आपको मिलेगी ना, मैंने बाल बहुत छोटे कर दिए हैं क्योंकि मेरे साथ चीज़ें कन्वीनियंट नहीं हो रही थी भी लग रही है। तो ये तो था हेयर फॉल के बारे में और रेमेडी के बारे में। हम बात करते हैं मेरे शैम्पू के बारे में। जो लोग सब लोग पूछते हैं कि आप कौन सा हेयर वॉश यूज़ करते हैं, कर रहे हो शैम्पू चूज़ करते टाइम बस एक ही बात का ध्यान रखिए, आपका स्कैल्प कैसा है, आपके जो बाल हैं वो ऑयली हैं, कैसे हैं, फ्रिजी है, आप माइल्ड टाइप का शैम्पू यूज़ कर लीजिए। और मैंने बहुत दिन से, यानी लंबे अरसे से जो शैम्पू यूज़ करती आ रही हूँ, अगर आप लोग को सिर्फ मेरा ही जानना है पर्सनली, आपको अपने मन से सिलेक्ट नहीं करना, पर्सनली मेरा शैम्पू जानना है, तो मैं बता रही हूँ, मैं 2 शैम्पू पर ही स्विच करती रहती हूँ, जो भी कैंटीन में मिल जाता है 2 में से, और मैं तीसरे पर नहीं जाती। एक है हेड एंड शोल्डर, दूसरा है पेंटीन, ठीक है। हेड एंड शोल्डर का भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं कह सकती, मैं किसी कंपनी का रिव्यू नहीं दे रही हूँ, ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं है, आपकी मर्जी चाहे खरीदिए, नहीं मर्जी चाहे मत खरीदिए। जहाँ मेरा शैम्पू पूछा था मैं उससे बात कर रही हूँ। इतनी बड़ी बॉटल क्योंकि हर बार अवेलेबल नहीं होता ना, और मैं इसी को यूज़ करती हूँ। यकीन मानिए बहन, आप एक बार इसको यूज़ करेंगी, मैं अपना पर्सनल रिव्यू दे रही हूँ। आज तक मैं जितने भी शैम्पू यूज़ किए हैं उन सब में से बेस्ट मुझे ये लगा। हालांकि ये कोई आयुर्वेदिक शैम्पू नहीं है, कुछ और नहीं, पर मुझे ये इतना अच्छा लगा। तो मैं सिर्फ एक बात कह सकती हूँ कि आपके बाल खराब नहीं है, आप गलत शैम्पू यूज़ कर रहे हैं। आप एक बार इसे यूज़ करके देखिए, मेरे कहने से सिर्फ आप एक शैशे ले आइए और उसको ट्राई कीजिएगा, फिर आप देख पाएंगे यार ये आप ही के बाल थे क्या। सच में मुझे नहीं मालूम इसमें कितना केमिकल है, मैंने इसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं किया, लेकिन ये मेरे बालों को शूट करता है, बहुत अच्छे से शूट करता है। तो ये मुझे शूट कर रहा है, ये मेरे बालों के लिए अभी है। बट एक बात याद रखिए कि मैं बाल कैसे धो रही हूँ, ये उस सिचुएशन पर भी डिपेंड करता है। मैं बाल धो रही हूँ आरओ वाटर से, साथ ही मैं हफ्ते में 1 बार, मैक्स टू मैक्स होगा तो हफ्ते में 2 बार, बस इससे ज़्यादा नहीं होगा। कब? जबकि मैं पोछी नहीं हूँ, क्योंकि ये मेरा कंडीशनल है,
जब मैं घर जाती हूँ तो मैं बहुत अच्छे से हर तीसरे दिन बाल धुलती हूँ। तो आपने हमारा शैम्पू भी जान लिया, हमारा हेयर केयर रूटीन भी जान लिया कि हम कैसे बाल धुलते हैं और कैसे, ये सारी चीज़ें हैं हमारे रूटीन में। और अब बात कर लेते हैं हेयर रीग्रोथ की। तो ये जो रेमेडी बताई है इससे भी हेयर ग्रोथ होगा, लेकिन मैंने जो बोला शुरू में सीवियर हेयर फॉल, जिनको सीवियर हेयर फॉल हो रहा है उनको हेयर रीग्रोथ करना है और जल्दी से जल्दी करना है, उन लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन, बहुत गारंटेड। आपको शोर थोड़ा सा कम लग रहा होगा क्योंकि यहाँ मोटर चल रहा था पड़ोस में, वो बंद कर दिया। तो आपको मेरी पूरी बात ऐसे ही सुननी पड़ी होगी ना शोर के साथ। तो मैं बात कर रही थी कि हेयर रीग्रोथ अगर आपको जल्दी से जल्दी चाहिए और बहुत मतलब कि अनकंट्रोल्ड हेयर ग्रोथ, हाँ जी मैं सही बोल रही हूँ, बिल्कुल सही है, मेथी से हेयर फॉल रुक जाता है। लेकिन ये तो बात ये हुई कि आपके पास हेयर्स हैं वो गिर रहे हैं, उनको आप रोक रहे हैं और ये हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करता है, ये बात बिल्कुल सही है, इससे भी हेयर ग्रोथ होगी। लेकिन आपको डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ हेयर ग्रोथ पे काम करना है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि जुकाम की दवाई से खांसी बंद हो जाती है, ठीक है, या फिर खांसी की दवाई से अक्सर जुकाम ठीक हो जाता है, ठीक है। लेकिन दोनों के लिए प्रॉपर अलग अलग मेडिसिन भी होती हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर आपको हेयर फॉल हो चुका है, आपके बाल पैचेस बन गए हैं आपके, और आपको उसको रीग्रोथ करना है, तो उसके लिए रेमेडी मैं एक अलग से लेके आऊंगी और जो बिल्कुल इसी रेमेडी की तरह चैलेंजिंग होगी। मैं चैलेंज करूंगी ओनली 30 डेज के लिए और आप यकीन मानिए 30 दिन में आपके बाल उग आएंगे दोबारा और बहुत अच्छी हेयर ग्रोथ होगी आपकी। और तो आने वाली उस वीडियो को देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, लाइक, और इस वीडियो को लाइक करके जाइए, शेयर कर दीजिए अपने लोगों के साथ जिनको हेयर ग्रोथ और हेयर फॉल का इशू है, और हाइप भी दीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। और इसके अलावा आपका कोई और सवाल हो तो उसको आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में रखिएगा, हो सकेगा अगर तो कमेंट में रिजॉल्व करूंगी, अदरवाइज मैं उसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो बना दूंगी। ओके, तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। और जरूर से बताइए मेरी चूड़ियाँ कैसी लग रही है, मुझे खुद बहुत पसंद आ रही है। थैंक यू।